आज भी हॉरर मूवीज रिलीज होता है तो हम सबसे पहले उन मूवीज को इस यूनिवर्स के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स में एक प्रॉब्लम है, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है इसका टाइमलाइन। अगर रिलीज ऑर्डर में देखना चालू कर दोगे तो आप लोग इस यूनिवर्स को एंजॉय करने की बजाय यार कंफ्यूज हो जाओगे। ताकि आप लोग इस यूनिवर्स को समझ पाओ, इसे थोड़ा सा एंजॉय कर पाओ, तो वीडियो का अंत तक पूरा देखना, नहीं तो कुछ भी समझ ही नहीं पाओगे। और हाँ, इस यूनिवर्स को लेकर बहुत से मिथ्स भी हैं जो मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसी नोट के साथ इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होता है द नन मूवी से, जो कि 2018 को रिलीज होता है और इसका स्टोरी लाइन है 1952 का सेनकाटिया रोमानिया में 6 से 10 शताब्दी के बीच सेनकाटिया के राजा गॉड की बजाय हेल की काली और खतरनाक डेविल्स का पूजा करना स्टार्ट कर देता है। उसी डेविल्स ने उससे नरक का दरवाजा भी बनाता है ताकि काली शक्तियां इस दुनिया पे आ सके। उसी बीच चर्च को इस चीज का पता लग जाता है और वो आके जीसस की पवित्र खून से उस दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन 1952 में वर्ल्ड वॉर 2 की भारी बमबारी की वजह से वो नरक का दरवाजा फिर से खुल जाता है और इस बार वैलेक नाम का एक डीमन निकलता है। माइथोलॉजी के हिसाब से जब लूसीफर ने गॉड्स के अगेंस्ट जाने की घोषणा की बाकी के एंजल्स के साथ, वैलेक ने भी उसकी मदद की। एक्चुअल में लूसीफर या फिर वैलेक कोई भी डीमन नहीं होता, ये सब के सब स्वर्ग के एंजल्स थे। विद्रोह के चलते उनको हेवन से निकाल दिया गया और वो हेल में जाकर रहने लगे। वहाँ पे उनको शैतान नाम से जाना गया और बाकी के जितने भी एंजल्स थे वो सबके सब डीमंस में बदल गए। वैलेक की अपीयरेंस की बात करें, वो एक बिल्कुल बच्चे जैसा दिखता है और उसके पीठ में 2 पंख भी होते हैं जो कि 2 सिर वाले ड्रैगन्स की सवारी भी करता है। खैर, वैलेक वहाँ से निकलने के बाद एक नन का रूप ले लेता है और वो एक एक करके सभी नन्स को मारना स्टार्ट कर देता है। आखिरी के बचे 2 नन्स भी उससे लड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन फ्लॉप रहते हैं। अब इन सभी इंसिडेंट्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए वेटिकन सिटी के प्रीस्ट फादर बर्ग और सिस्टर आयरिन को सेंट कार्टा में भेजते हैं और वो यहाँ पे आके एक फ्रेंची नाम के लोकल फार्मर से भी मिलते हैं जो कि आगे चल के इस इन्वेस्टिगेशन पे मदद भी करते हैं। स्टोरी में आगे वैलेक सिस्टर आयरिन और फादर बर्ग को बहुत ही बुरी तरीके से हॉन्ट करने लग जाता है, लेकिन अंत में फ्रेंची की मदद से सिस्टर आयरिन जीसस की ब्लड से नन को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में ये रिवील होता है कि नन अभी भी हारा नहीं है, उसने फ्रेंची की बॉडी को पोजेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से ना 2 मूवीज पैरेलल चलता है। सबसे पहले होता है एनाबेल क्रिएशन जो कि 2017 को रिलीज होता है और इसका फर्स्ट टाइमलाइन है 1943। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स जान लो। सबसे पहले होता है एनाबेल डॉल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और वो आज भी एडन लॉरेन के घर के बेसमेंट में सुरक्षित है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जितनी भी कहानी दिखाया गया है इस मूवी के अंदर वो सबके सब फेक होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखा गया होता है। स्टोरी में आगे सैमुअल मुलिस नाम का एक टॉय मेकर होता है जो कि एक डॉल को बनाता है। अब सैडली उसकी बेटी की कार एक्सीडेंट पे मौत हो जाती है। उसके परिवार उसकी बच्ची की आत्मा से बात करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है, लेकिन बदले में जवाब एक मेल्थिस नाम का डीमन का आता है। अब इस डीमन की बात करें तो ये हेल का दूसरा सबसे पावरफुल शैतान होता है और माइथोलॉजी के हिसाब से इसे प्रेसिडेंट ऑफ हेल भी कहा जाता है और ये अपने होस्ट की आत्मा के पीछे तब तक रहता है जब तक उसके होस्ट अपने आत्मा को खुद ऑफर ना कर दे। अब कहानी में वापस आए, ये डीमन उनकी बेटी की छलावा दिखाकर वो डॉल में रहने का परमिशन ले लेती है, लेकिन बाद में जब उनको रियलाइज होता है कि एक डीमन है तो वो एक प्रीस्ट की मदद से एक छोटे से कमरे में एनाबेल डॉल को बंद करके रख देता है और दीवार के चारों तरफ बाइबल के पेजेस चिपका देता है। अब कहानी 12 साल बाद 1955 में शिफ्ट होता है जहाँ पे उसी घर में सैमुअल, सिस्टर शार्लेट और ऑर्फन के कुछ बच्चों को ना रहना देता है। अब वो वही सिस्टर शार्लेट है जो कि उसी सेंट कार्टा के एबी से बिलोंग करती है। अब गलती से जेनिस नाम की एक छोटी सी बच्ची होती है, उस कमरे को ना खोल देती है जिससे सैमुअल ने खोलने से मना किया था। उसके बाद जेनिस को वो डीमन बहुत ज्यादा डराने के बाद उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और बाकी के बच्चों को भी डराने लगती है। बाद में सिस्टर शार्लेट जेनिस और एनाबेल डॉल को उसी कमरे में बंद कर देती है। जब अगले दिन पुलिस आती है और उस क्लोजेट को खोला जाता है तब जेनिस गायब होती है, लेकिन वो डॉल रहता है और वो डॉल एक कर्स्ड फ्री डॉल हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनिस एक ऑर्फन हाउस में एनाबेल नाम से रह रही होती है जहाँ पे उसे प्रीट और शैरन हगिंस अडॉप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना स्टोरी खत्म नहीं होता, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है द नन 2 का जो कि रिलीज हुआ था 2023 में और इसका टाइमलाइन है 1956। द नन के ठीक 4 साल बाद की कहानी। इसी दौरान यूरोप पे वैलेक फ्रेंची की मदद से बहुत से चर्च के नन्स और प्रीस्ट को एक एक करने मारने लगता है। बेचारे फ्रेंची को तो ये पता ही नहीं होता कि वो वैलेक के चंगुल में है। अब वेटिकन सिटी के प्रीस्ट फिर से सिस्टर आयरिन को वैलेक को रोकने के लिए यूरोप रवाना कर देता है। सिस्टर आयरिन फ्रांस की उसी चर्च में जाता है जहाँ के फादर को जिंदा जला दिया जाता है। वहाँ जाके वो डिस्कवर करता है कि इन सभी मर्डर्स के पीछे फ्रेंची का हाथ है। सिस्टर आयरिन तुरंत फ्रांस की उसी अनाथ आश्रम पहुंच जाता है जहाँ पे वैलेक सबको डरा रहा होता है। अंत में सिस्टर आयरिन सेंट लूसी की आंखों की मदद से वैलेक को और एक बार रोकने में
में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ से फिर से स्टोरी शिफ्ट होता है एनाबेल क्रिएशन पे। अडॉप्ट के 12 साल बाद 1967 पे जेनिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माता पिता को मार देता है। स्टोरी आगे एनाबेल से जाके जुड़ता है जिसका टाइमलाइन है 1967 जो कि 2014 को रिलीज होता। हिगिंस फैमिली के नेबर्स जॉन और मिया अपना पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसी खुशी में जॉन अपनी बीवी को एक डॉल गिफ्ट करता है और वो और कोई डॉल नहीं एनाबेल डॉल ही होती है। अब उसी रात को जब जेनिस और उसका बॉयफ्रेंड मिलके उसके माता पिता का कत्ल कर रहा होता है तभी मिया जाग जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। लेकिन तभी जेनिस और उसका बॉयफ्रेंड मिया और जॉन पर अटैक कर देता है जिससे मिया बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। लेकिन एन मौके में पुलिस आ जाता है और जेनिस की बॉयफ्रेंड को मार देता है। दूसरे कमरे में जेनिस खुदकुशी कर लेती है और जेनिस के अंदर का मुल्थिस डीमन फिर से एनाबेल डॉल के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बाद मिया को बहुत ही बुरी तरीके से हॉन्ट करने लगता है और मिया की बेटी लिया के सोल के पीछे भी पड़ जाती है। लेकिन मिया उसकी बेटी के बदले अपना सोल ऑफर करता है। लेकिन अंत में मिया की फ्रेंड एवेलिन अपनी सोल ऑफर कर सुसाइड कर लेती है जिससे जॉन की फैमिली तो बच जाती है लेकिन एनाबेल डॉल फिर से गायब हो जाता है। अब 6 महीने के बाद वो डॉल एक स्टोर पर मिलता है जिससे डेबी नाम की एक नर्स होती है उसके लिए खरीद लिया जाता है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है द कंजूरिंग का एनाबेल के ठीक 1 साल बाद। टाइमलाइन है 1968 जो कि 2013 को रिलीज हुआ था। स्टोरी के आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स फिर से क्लियर कर दूं। द कंजूरिंग नाम के जितने भी मूवीज हैं वो सब के सब एडन लॉरेन के रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पर इंस्पायर्ड है। लेकिन मूवी के अंदर का स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे बहुत ही ज्यादा तोड़ा मरोड़ा गया है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एनाबेल डॉल डेबी और उसके रूममेट को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। इसके चलते वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट एडन लॉरेन से हेल्प मांगती है। वो लोग एक प्रीस्ट की मदद से उस डॉल को अपने घर के गोडाउन में लॉक कर देता है। अब स्टोरी 1971 में टेक प्लेस करता है जहाँ पे एडन लॉरेन एक एक्सोर्सिज्म पर बेस्ड एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं जहाँ पे फ्रेंची का भी जिक्र आता है। अब फ्रेंची 1971 में भी वेलिक के कब्जे में था क्योंकि उसके पेट में उल्टे क्रॉस के निशान आ रहा था जिस तरीके से हमने द नन मूवी में भी देखा था। प्रेजेंटेशन के बाद कैरोलिन एडन लॉरेन से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है कि हाल ही में वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे लेकिन उनके साथ बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। घर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। फिर वो दोनों अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और बाद में ये रिवील होता है कि घर में 1863 में एक बैशिवा नाम की औरत रहती थी। वो शैतान की पूजा के लिए अपने दोनों बच्चों की जान ले लेती है और वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। उसके बाद उसका साया उसी घर के अंदर घूमता रहता है और औरतों को पोजेस्ट करने के बाद उनकी बच्चों को भी मार देता है। कहानी के एंड में एडन लॉरेन बैशिवा को हराकर कैरोलिन की जान बचा लेती है और यहीं पे द कंजरिंग का पहला पार्ट खत्म होता है। अब कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है। 1972 का स्टोरी लाइन एनाबेल कम्स होम जो कि 2019 को रिलीज हुआ था। एडन लॉरेन अपने किसी काम की वजह से घर में उनकी बेटी जूडी को मैरी की भरोसे छोड़ देता है। अब जूडी की बर्थडे की वजह से मैरी का एक दोस्त डैनियला भी उनके घर में विजिट करता है। अब डैनियला के साथ ना हाल ही में कुछ बहुत बुरा होता है। उसकी पापा के एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। अब गाड़ी खुद डैनियला चला रही होती है तो उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार वो खुद को मानती है। अब वो ना अपने पापा की आत्मा के साथ बात करना चाहता है लेकिन गलती से वो एनाबेल डॉल को फ्री कर देता है। अब यहाँ से मूवी और भी ज्यादा हॉन्टेड हो जाता है। वो घर में सभी के सभी डीमंस और घोस्ट मिलकर उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से हॉन्ट करने लगे लेकिन अंत में वो सब मिलकर एनाबेल को कैद करने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होता है द कर्स ऑफ ला llorona की जो कि 1973 का इसका टाइमलाइन है और 2019 में ये रिलीज हुआ था। 1673 में ला llorona नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी मैक्सिको में। उसके पति के साथ उसके 2 प्यारे छोटे बच्चे भी थे। अब एक दिन ला llorona अपने पति को किसी और के बाहों में देख लेती है। इससे वौखलाकर वो अपनी दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार देती है और वो खुद भी मर जाता है जिससे उसे एक बीपिंग वुमेन का कर्ज लग जाता है। अब वो एना के 2 बच्चों के पीछे पड़ जाता है। उन दोनों को बहुत ज्यादा डराती है और उन दोनों को डुबोकर मारना भी चाहता है लेकिन अंत में राफेल की हेल्प से ला llorona को रोकने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ से स्टोरी आगे जुड़ता है द कंजूरिंग 2 से। एनाबेल कम्स होम के 5 साल बाद। टाइमलाइन है 1977 जो कि 2016 को रिलीज हुआ था। यहाँ पे पहली बार लोरेन अपने विजन में वेलिक को देखती है जिसमें वो देखती है कि वेलिक एड को मारना चाहता है जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है। स्टोरी है लंदन की हेक्सन फैमिली का। वो लोग अपने घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब अमेरिका से एडन लॉरेन को लंदन भेजा जाता है इन केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेकिन बाद में ये रिवील होता है कि ये सब लोग झूठ बोल रहे थे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। लेकिन जब लोग वो ट्रेन पे बैठता है तब वो नोटिस करता है कि ये सब सही था और इन सब के पीछे वेलिक का हाथ है। मूवी के एंड में लोरेन वेलिक का नाम लेकर उसे फिर से हेल में भेज देता है। अब ये यूनिवर्स कंप्लीट हो जाता है द कंजूरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट से। टाइमलाइन है 1981 का। कंजूरिंग 2 के ठीक 4 साल बाद की कहानी। ये भी एक
रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड है, जिसमें पहली बार अमेरिका के अंदर मर्डर करने वाले ने बोला था कि ये मुझसे डेविल ने करवाया है। स्टोरी की बात करें तो एक विच होता है जो लोगों पे काला जादू कर रहा होता है। उनमें से डेवी का भाई को एक डीमन पोजेस्ट कर लेता है, लेकिन डेवी की बॉयफ्रेंड को उसकी भाई की ये हालत देखा नहीं गया, तो वो उस डेमन को अपने अंदर बुला लेता है। अब उस डेमन के पोजेस्ट के चलते उसके दोस्त को 22 बार चाकू मार के मार देता है। मूवी में आगे वो चुड़ैल एड के ऊपर भी काला जादू कर देता है और एड लॉरेन को हैमर से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन एंड में एड को सब कुछ याद आ जाता है और वो उस हैमर से वो टेबल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके चलते वो विच कमजोर पड़ जाता है और वो डीमन उसी की जान ले लेता है। तो ये था द कंजरिंग यूनिवर्स का पूरा टाइमलाइन जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद इस यूनिवर्स का पूरी तरीके से समझ चुके हो। और अगर बात करें जेम्स वन और पैट्रिक विल्सन की, तो उन्होंने सॉ और इनसाइडर्स फ्रेंचाइज में भी काम किया रखा है, लेकिन उन मूवीज का इस यूनिवर्स के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंजरिंग का पार्ट 4 द कंजरिंग लास्ट राइट 2025 के करीब रिलीज हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एड एंड लॉरेन का यह आखिरी फिल्म भी हो सकता है। और इसके अलावा HBO मैक्स पर भी द कंजरिंग के ऊपर एक टीवी शो प्लान्ड है। इसके बारे में जेम्स वन एंड पीटर सैफरन ने एक इंटरव्यू भी बताया था। फिलहाल ये अभी बहुत ही ज्यादा इनिशियल स्टेज पे है। अगर पहली बार आए हो चैनल पे, तुम लोग सब्सक्राइब तो यार करोगे नहीं। ये कुछ हॉरर मूवीज की लिस्ट है, आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हो। एटलीस्ट वीडियो पसंद आए तो यार लाइक तो कर ही सकते हो। मैं मिलूंगा इसी तरीके से और भी कूल और बढ़िया वीडियोस के साथ। बाय।